तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे कि आपके घर में सभी खुशियां और सभी वो सुख आए जो आपकी इच्छा है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा श्री राधे श्याम मंदिर परिवार के लोग आपके लिए माता रानी की अगर प्रार्थना करते हैं। तुला राशि के दोस्तों, आपका व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। प्यार, पहचान, लाभ के अवसर इस समय आपके पास चलकर आते दिखाई दे रहे हैं। आपके क्रिएटिव विचार, उत्साह, लगन, उम्मीदें सभी पूरी होंगी और आपके सीनियर से आपको प्रशंसा मिलेगी। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास, दृष्टिकोण सराहा जाएगा सभी तरफ से, पारिवारिक तौर से भी और व्यवहारिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी। इस समय तेजी से अपने कार्य पूरा करें क्योंकि समय भागता चला जा रहा है। बहुत जल्दी समय बीत रहा है। 2025 के मात्र 3 महीने बाकी हैं, क्योंकि जब 2025 में शुरुआत की थी तो लगता था कि तुला राशि के लिए बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ दोस्त मेरे मायूस हैं। चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। दोस्तों, मात्र 3 महीने बकाया हैं इस 2025 के। उसके बाद 2026 नया साल। अभी से तैयारी कर लें क्योंकि समय बहुत जल्दी भाग रहा है। पता भी नहीं चल रहा समय कैसे बीतता चला जा रहा, हाथ से निकलता चला जा रहा। आजकल पर कोई भी कार्य को आप ना टालें, ये आपके ग्रह नक्षत्र आपको सलाह दे रहे हैं। अति उत्साह और आवेश में कार्य करने से बचे। दोस्तों, अपने सहयोगियों के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने का प्रयास करें। इस समय जो सबसे जरूरी काम है आपको करना, वो है अपने अहम को अपने काबू में रखें, तो आपके लिए ये अच्छा होगा, शुभ होगा। आर्थिक मामलों में समय अनुकूल रहेगा और धन लाभ की स्थितियां बन रही है। बस आपको करना क्या है, अपने जो कर्म कर रहे हैं, कर्म बस सोच समझ कर करें। शेयर व सट्टा बाजार में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। रोजगार के क्षेत्र में योग्यता आपको अब बढ़ानी चाहिए। समय की अनुकूलता को देखते हुए आप योग्यता बढ़ाएंगे, आपको उससे ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले कुछ नुकसान ना दें, ऐसा आपने ध्यान रखना है। ये समय उत्साह के साथ व्यस्तता में बीतेगा। व्यापारिक क्षेत्र में आज तेजी की स्थिति बनी रह सकती है। आपके सितारे कहते हैं कि ये समय आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दोस्तों, वाणी में कटुता और कटाक्ष से आपको बचना चाहिए। घर के माहौल को हल्का फुल्का रखें, बहुत जरूरी है। आपको सलाह है कि आप अपनी वाणी को समेट कर रखें और किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें।
सामने वाले को प्रभावित करने की कला आपको कई पॉजिटिव चीजें दिलवा सकती हैं। तुला राशि वालों को मेरे दोस्त, आज आप अपने किसी प्यारे संबंधी को खुशियां देकर और गलतियों को भुलाकर अपने रिश्ते को सार्थक बना सकते हैं। अपने वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा, सतर्कता बरतनी होगी। ज़्यादा तेज वाहन ना चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, आपको सफलता मिलनी है, यह तो तय है। और अब समय भी आ गया है। आप अपनी ऊर्जा और कुशल नेतृत्व के बल पर आप कठिन परिस्थितियों पर आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। धर्म और अध्यात्म रुचि आपको बढ़ाने की जरूरत है। इस समय आपके अपने ही लोग आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है। निराश होने की जरूरत नहीं। आखिर में वही लोग आपके सामने हथियार डालेंगे। अदृश्य साहस और अपनी वीरता के बल पर आप कठिन परिस्थितियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ राहत के पल जरूर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र से अपना काम खत्म करके आपको सीधा अपने घर आना आपके लिए बेहतर होगा। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, इस अवधि में ना तो आप ज़्यादा उधार दें और ना ही ज़्यादा उधार लें, वरना आपकी आर्थिक स्थिति को सहना पड़ेगा। ये घाटे का सौदा है। इस समय बाधाओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस समय आप अधिक संवेदनशील रहने की जरूरत है। ये समय आपके द्वारा किसी काम में की गई मेहनत का फल आपको मिल सकता है। पैसों की तंगी से थोड़ी बहुत राहत भी मिल सकती है। ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपको राहत तो मिलती दिखाई दे ही रही है। राहत वाले दिन आप कह सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत दिन हो गए तुला राशि वाले कंप्लेंट करते हैं कि आप प्रसंग और कहानी आजकल नहीं ले रहे। तो दोस्तों, एक तो राशि रोज नहीं डल रही, अब जब राशि रोज डलेगी तो फिर कहानी भी रोज डालेंगे। राशि ही कभी कभी डल रही थी आपकी, अब लगातार कोशिश है मेरी कि रोज ही तुला राशि वालों की राशि को मैं चैनल पे डालूं। एक छोटी सी कहानी है, शायद हमसे आपसे मिलती जुलती हो सकती है तो कहानी है, किसी न किसी के साथ तो हुई होगी, कहीं ना कहीं तो हुई ही होगी ये घटना। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रेगिस्तान में एक पेड़ पर रहती थी। उसको खाना पाने और पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। वह मेहनती थी, वह मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही थी।
वह शांति से अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। उसकी सोच थी कि मैं शांत रहूं, मुझे ज़्यादा शोर शराबा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, जैसे तुला राशि वाले भी आजकल ऐसा ही चाहते हैं। वह चाहती तो थोड़ी सी दूरी पर ही हरे हरे पेड़ थे, लेकिन वहां कौवे, बाज, गिद्ध और काफी पक्षी थे जिनसे उसके बच्चों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन इधर कोई भी पक्षी नहीं आता था। एक दिन नारद जी निकल रहे थे, उस पेड़ पर चिड़िया के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। चिड़िया जख्मी थी, दर्द से तड़फ रही थी, उसका घोंसला टूटा पड़ा था, बच्चे मरे पड़े थे जमीन पर। वह चिड़िया रो रही थी। नारद जी ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? चिड़िया ने कहा, मैं अपने बच्चों के साथ इस पेड़ पर बहुत शांति से रह रही थी, लेकिन रात बहुत तेज तूफान आया, मेरा घर टूट गया, बच्चे नीचे गिरकर मर गए, मेरे ऊपर एक मोटी डाली गिर गई पड़ी, बहुत मुश्किल मेरी जान बची, लेकिन इतना तेज दर्द हो रहा है मैं सह नहीं पा रही। इससे अच्छा तो अपने बच्चों के साथ मैं भी मर जाती, ये दर्द तो ना सहना पड़ता। अब मेरे को दो दो तरह के दर्द सहने पड़ रहे हैं, एक तो मेरे बच्चों के मरने का दर्द और ऊपर से मेरे ये जो पीड़ा। नारद जी ने कहा, मैं भगवान के पास जा रहा हूं, अगर तुमने भगवान को कोई संदेश पहुंचाना हो तो मैं पहुंचाए देता हूं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। चिड़िया बोली, आप भगवान से कहना कि या तो मेरा दर्द खत्म कर दे या फिर मुझे मौत दे दे। मैं इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती, सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चों का दर्द और उसके बाद मेरे शरीर का दर्द, ना मैं उड़ पा रही हूँ ना ही मैं बैठ पा रही हूँ, भूख प्यास से बुरा हाल है। भगवान से कहना या तो मेरे प्राण ले लें या फिर मेरा दर्द खत्म कर दें। मैं कब तक ऐसे दर्द में रहूंगी, पूछ के आना नारद जी। नारद जी भगवान के पास गए और चिड़िया की दर्द भरी कहानी बताई कि पूछा कि वह कब तक ऐसे दर्द सहेगी और कितने देर उनको, उस चिड़िया को ऐसे दर्द में रहना होगा। भगवान ने कहा, अभी 5 साल और सहना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, चिड़िया को दर्द काफी ज्यादा है, थोड़ा उसका दर्द ही कम कर दो, आप तो कर सकते हैं। भगवान ने कहा, चलो उसे कहना कि तू बस बार बार धन्यवाद धन्यवाद करती जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। नारद जी ने आकर कहा कि भगवान ने कहा है कि तुम बस धन्यवाद धन्यवाद करती रहो तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। चिड़िया ने कहा, 5 साल में कैसे यह दर्द बर्दाश्त करूंगी नारद जी। नारद जी कहते हैं कि भगवान ने कहा है, भगवान की बात कौन टाल सकता है। चिड़िया ने कहा, जैसी भगवान की मर्जी। चिड़िया ने उसी समय से धन्यवाद धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। लगातार 8-10 घंटे धन्यवाद करती रही, दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन धन्यवाद धन्यवाद करती जा रही थी। अब वह मरने जैसी हालात में पहुंच चुकी थी। धन्यवाद करती हुई वह पेड़ से नीचे गिर पड़ी, उसे और चोट आई, लेकिन वह धन्यवाद करती रही। धन्यवाद 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 कहना उसने नहीं बंद किया। गला सूख रहा था, लेकिन चिड़िया ने धन्यवाद बंद नहीं किया। चिड़िया की आंखों से पानी नहीं, खून टपकने लगा था, बस जान निकलने ही वाली थी कि भगवान प्रकट हो गए और चिड़िया का सारा दर्द कुछ ही घंटों में हर कर चले गए। अगले दिन नारद जी वहां से निकले तो देखा भगवान तो 5 साल कह रहे थे, लेकिन यह क्या, पेड़ भी हरा भरा है, पानी भी है, चिड़िया भी स्वस्थ लग रही थी और उसके बच्चे भी जीवित उसके साथ खेल रहे थे। नारद जी चिड़िया को बधाई देने लगे। चिड़िया ने कहा, तुम भी झूठे, तुम्हारे भगवान भी झूठे, वो तो कह रहे थे कि 5 साल लगेंगे, मैं तो कुछ ही घंटों में ठीक हो गई। अब कोई दर्द नहीं, पेट पर भी हरा भरा हो गया, मेरे बच्चे भी जिंदा हो गए और अब खाने को भी पीने को भी है। नारद जी बहुत हैरान हुए। भगवान के पास जाकर कहते हैं, प्रभु आपने मुझे कहा था कि चिड़िया 5 साल दर्द सहेगी, लेकिन वो तो कुछ ही घंटों में ठीक हो गई,
उसके बच्चे भी जीवित हो गए। भगवान ने कहा कि वो मरने तक भी मुझे धन्यवाद करती रही। मेरा मन पसीज गया, मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि वह इतनी परेशानी में भी धन्यवाद करती रही, इतने दर्द में भी धन्यवाद करती रही। मैंने जो काम 5 साल में करना था वो कुछ ही घंटों में मुझे करना पड़ा। तो दोस्तों, आप भी अगर किसी परेशानी से परेशान हैं तो भगवान से शिकायतें ना करा करो, भगवान का धन्यवाद धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। क्योंकि भगवान का धन्यवाद करेंगे तो सफलता की ओर बढ़ेंगे। शिकायतों से कुछ नहीं होता दोस्तों। सफल व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नहीं बोलते, किंतु उनकी सफलता उनके बारे में सब कुछ बता देती है। आप अपने हिस्से में आए काम को ईमानदारी से करें तो आप सफल हो जाएंगे। तब सफलता अपना काम करेगी और आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। सफलता प्राप्ति के लिए आप वो काम करें जो सफलता को अच्छा लगता है, फिर सफलता वो करेगी जो आपको अच्छा लगता है। विश्वास करके चलें अपने आप पे, खुद पे और भगवान पे। विश्वास करके चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। विश्वास की प्रकृति होती है कि उसे जतन से बढ़ाना पड़ता है और संदेह अपने आप भी बढ़ता जाता है। विश्वास यदि फसल है तो संदेह खरपतवार। तो आपको जितनी जल्दी हो सके इस खरपतवार को बाहर फेंकें। ये संदेह वाली खरपतवार आपको फिर नुकसान दे सकती है। दोस्तों, कहकशा चांद तेरे हैं, ये भगवान से आपने कहना है कि कहकशा चांद तारे तेरे हैं, हर नजर में नजारे तेरे हैं। तू जिसे चाहे वो संवरता है, तू जिसे चाहे वो संवरता है, नाम सब ने पुकारे तेरे हैं। तू भंवर से बचा भी सकता है, तू भंवर से बचा भी सकता है, मौजे तेरी किनारे तेरे हैं। वक्त पर कोई बस नहीं अपना, हमने जो दिन गुजारे वो तेरे हैं। हंसने वाले तो खुश हैं दुनिया में, हंसने वाले तो खुश हैं दुनिया में, जितने हैं गम के मारे वो सब तेरे हैं। ठोकरों में भी कोई मंजिल है, हादसों में सहारे तेरे हैं। ये जो अल्फाज हैं ये मेरे नहीं, ये अल्फाज भी परमात्मा तेरे हैं। तो दोस्तों, परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें अपने जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पित करना चाहिए। तो लालचिक दोस्तों, संसार हमारे व्यक्तित्व का आंकलन ये देख करके करता है कि हमने क्या क्या किया, और हम अपना आंकलन इस बात से करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यही द्वंद्व हमारे असंतोष का प्रमुख कारण होता है। तो आप परमात्मा की बात को वो जब दें, परमात्मा के कहे अनुसार चलें तो आपका बेड़ा पार है। दोस्तों, आप बेवजह अपनी इतनी कीमती ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं में खर्च कर देते हैं, तो वह आपको आपके लिए ठीक नहीं है, नुकसान ही देगी। यदि आप उसे ज्ञान, साधना और करना में लगाओगे तो वही ऊर्जा आपको आनंद और मुक्ति देगी। जैसे घोड़ा शक्तिशाली होता है, परंतु यदि उसकी लगाम आपके हाथ में ना हो तो वह आपको गिरा देगा, और यदि लगाम सही हाथ में है
तो वही घोड़ा आपको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। वैसे ही हमारी लगाम होनी चाहिए अपने मन पे। इसे साधो, यही साधना है, यही धर्म है। दोस्तों, जब आप किसी विचार को सोचते हो तो वह केवल कल्पना नहीं है, वह ऊर्जा है। वह एक ऊर्जा है जो आपके भविष्य को आकार देती है। वैसे ही जब ऊर्जा ने प्रथम बार कंपन किया तो उसका स्वर ओम बना और उसी से ये वृक्ष प्रभावित हुए, पृथ्वी का रूप बना, तारों ने अपनी ज्योति प्राप्त की और मनुष्य ने चेतना को अनुभव किया, महसूस किया। इसलिए ओम कहना केवल शब्द कहना नहीं, ओम बोलना ऊर्जा के स्रोत पुकारना है। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़कर अपने घर को खोजता है, वैसे ही साधक ओम के माध्यम से उस ऊर्जा को खोजता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। दोस्तों, आपका शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का पिंजरा है, परंतु इसे चलाने वाली शक्ति ऊर्जा है। और जब ये ऊर्जा संतुलित रहती है, स्वस्थ, शांति और प्रसन्नता बनी रहती है। और जब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो रोग, दुख और अशांति का कारण बनती है। जैसे वीणा की तान तभी मधुर होती है जब उसके तार ना अधिक ढीले और ना अधिक कसे हुए हों। उसी प्रकार हमारा जीवन तभी सुंदर है जब उसकी ऊर्जा संतुलित हो। जब कभी आप क्रोध करते हो तो ऊर्जा की ज्वाला आपको भीतर से जला देती है। जब आप लोभ करते हो तो ऊर्जा की धारा आपको नीचे खींच लेती है। जब आप किसी से द्वेष करते हो तो ऊर्जा का प्रवाह विष बन जाता है। परंतु जब आप करुणा करते हो, मैत्री करते हो, दान करते हो, पुण्य के काम करते हो, वही ऊर्जा अमृत बन जाती है। ध्यान ही ऊर्जा को ओम में मिलाने की प्रक्रिया है। जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ध्यान साधक की ओर ऊर्जा के परम ऊर्जा से मिला देता है। यही ऊर्जा जब भीतर स्थिर होती है तो समाधि बन जाती है और यही ऊर्जा जब बाहर बहती है तो करुणा बन जाती है। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को समझो, ऊर्जा को जानो, ऊर्जा को साधो। यही धर्म है आपका, यही सत्य है। सही माने तो दोस्तों यह ऊर्जा अदृश्य है परंतु हर जगह विद्यमान है। जैसे वायु तुम्हें दिखाई नहीं देती, वैसे ही ऊर्जा तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, परंतु इसके बिना कोई वस्तु, कोई घटना, कोई विचार संभव नहीं। अब सोचो, जब बादल आकाश में उमड़ते हैं तो बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होता है। जब पर्वतों से नहीं बहती तो उसका वेग क्यों है? क्योंकि ऊर्जा उसे धकेल रही है। जब एक बीज धरती में अंकुरित होता है तो उसमें जीवन का संचार क्यों होता है? क्योंकि ऊर्जा ने उसे गति प्रदान की है। दोस्तों, जब एक शिशु माता के गर्भ में से जन्म लेता है तो पहली चीख को जो भी निकलती है, क्यों निकलती है? क्योंकि ऊर्जा ने उसे श्वास का उपहार दिया। इसलिए जो व्यक्ति ऊर्जा को समझ लेता है वह ही मुक्त होता है, क्योंकि वह जान लेता है कि उसका अस्तित्व से कितना है।
वह ऊर्जा के महासागर का अंश है। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा को पहचानते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा, परंतु ऊर्जा कभी नहीं मरती। वह तो केवल बहती है, बदलती है, केवल एक नए रूप में प्रकट होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को पहचान लेता है, उसके लिए मौत भी उत्सव है, क्योंकि वह यह बात जान लेता है कि मैं समाप्त नहीं होऊंगा, मैं केवल परिवर्तित होऊंगा। मैं स्वयं ऊर्जाकारी रूप हूं। अब कई प्रश्न करेंगे कि यदि ऊर्जा सब में है तो अंतर क्या है? अंतर तो उसके स्वरूप में है और उसकी दिशा में। जैसे सूरज की किरणें एक ही है, परंतु कहीं वो वृक्ष को हरा करती है, कहीं वही किरण रेगिस्तान को तपाती है, कहीं वही किरण बर्फ को पिघला देती है। तो किरण तो एक ही है, उसका प्रवाह भिन्न है। वैसे ही ऊर्जा एक ही है, परंतु उसका उपयोग और प्रवाह विराजमान है। तो तुला राशि के दोस्तों, ये आपका राशिफल था। इसमें आपको राशि भी मिली होगी, अध्यात्म भी मिला होगा, थोड़ी सीख भी मिली होगी, कहानी भी सुनने मिलती। आज सभी आपकी दूसरों की कहानियां बनाने में लगे हैं, उसी में मशरूफ है, इसलिए मैं कहानी सुनाता हूं। दूसरों की कहानियां जानने के लिए दूसरों को पढ़ाने में लगे हैं, पर यदि अपने आप को पढ़ा और पढ़ाया जाना होता तो खुद ही खुदा बन सकते हैं। जितनी मेहनत हम दूसरों पर लगाते हैं, उतनी से आधी मेहनत ही अपने पर लगा दें तो देखना कितने अच्छे फल आपके सामने आते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं, आपके परिवारों में भी शुभता बनी होगी, माता की ज्योत जली होगी। कई लोग नवरात्रे रखते हैं, व्रत रखते हैं, कई लोग एक रखते हैं, कई लोग जोड़ा रखते हैं। इस वक्त 10 नवरात्रे आ रहे हैं और उसके बाद विजयदशमी, आज दूसरा नवरात्रा है। ये साल पता भी नहीं चला कैसे बीत गया। बहुत जल्दी नवरात्रे आ गए, बहुत जल्दी दिवाली, दशहरा, बहुत जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी। तो दोस्तों, अगर आपने भी हम नवरात्रों पर हमारे मंदिर में कोई अरदास लगानी हो माता के दरबार में, सच्चे दरबार में, तो आप हमें अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेज सकते हैं। आपके लिए मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी। आपके परिवार की खुशियों के लिए, आपके परिवार की शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, बच्चों के लिए योग्य वर वधु मिले, इसके लिए हम अरदास लगाएंगे। इसका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री हमारे मंदिर में अरदास लगाई जाती है। मैंने आपको कहा था कि एक कवच हम तैयार कर रहे हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, हमारे यहाँ पाठ चल रहा लगातार, तो उसमें हम कवच रखेंगे, तो वो कवच फ्री में हम देंगे, किसी से कोई पैसा हमें नहीं चाहिए। तो वो कवच भी अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो अपना पता पूरा देना होगा आपको, नहीं तो हमारे मंदिर से विजयदशमी के बाद आप लेके जा सकते हैं। तो उन कवच का भी काफ़ी डिमांड है, फ्री है वो भी, उसमें भी कोई पैसा नहीं, मंदिर की तरफ से आपके परिवार के लिए गिफ्ट है एक, क्योंकि आप मंदिर से जुड़े हुए हैं इतने सालों से। मंदिर की जो राशि डाली जाती है, मंदिर के कार्यक्रम में आप भाग लेते हैं। अभी हमने पितरों की
हजारों लोगों के नाम आए थे, हजारों लोगों के नाम आए थे पितरों के। और उस 15 दिन में कोशिश की कि सभी का कल्याण हो, आत्मा को शांति मिले, क्योंकि लगातार पंडित जी ये कार्य करते रहे। तो अब दुर्गा सप्तशी का पाठ चलता है। इसमें हमारे द्वारा तैयार किया हुआ एक कवच छोटा सा आपको मिल जाएगा। उसको अपने बटुए में रखेंगे, अपने घर में रखें, मंदिर में रखें, गले में पहने, वो आप देख लेना कैसे करना। वो आप मुझे अपना पता, नाम और गोत्र ये भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और इसका कोई शुल्क नहीं है, जो अरदास लगाएंगे उसका भी नहीं है, और एक कवच जो मिलेगा आपको, पर यह है कि पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी है। जैसे मैंने देखा अमावस में शाम को भी 6 बजे लोग नाम भेज रहे हैं अपने पितरों के, उसके लिए शाम को 6 बजे। 15 दिन से लगातार मैं पहले से ही चलाता आ रहा था कि अब नाम दे दो। तो कई लोगों ने उसी दिन, हो सकता राशि देखी हो पहली बार, उनका भी कोई कसूर नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, नाम हमारे पास आ गए हैं। अब भगवान करेगा अगले साल हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, पर उस अगले साल और लोग जुट जाएंगे, बहुत सारे लोग जुट जाएंगे। तो फिर तो हमें कम से कम 50-100 पंडित बिठाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, राधे श्याम मंदिर का दिल बहुत बड़ा है, वो भी करेंगे हम। आप हमारे परिवार में बहुत से लोग जुड़ गए हैं, जैसे फेसबुक परिवार के 1.5 लाख के करीब फॉलोवर हो गए हैं हमारे, और इसके भी यूट्यूब के भी 90,000 के करीब, 90,000 तो हो ही गए हैं, आज 91,000 हो जाएंगे शाम तक। 91,000 इसके हो गए और 1.5 लाख हो गए फेसबुक के। इतना बड़ा परिवार हमारा बन रहा है राशि की वजह से। तो दोस्तों मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। आप इस पर अपना जो भी संदेश भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। 9315336907। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, सात्विक जरूर रहो। ये कम से कम नवरात्रों में लहसुन प्याज ना खाओ, गाली गलौज ना करो, किसी की निंदा चुगली ना करो, किसी की निंदा चुगली ना सुनो, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना रखो। व्रत रखो ना रखो, पर किसी से ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल ना रखो। तो कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।